हाय व्यूवर्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। तो हम लोग अभी सेट थ्योरी के ऊपर में डिस्कस कर रहे हैं। तो सेट थ्योरी का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको बताता हूँ सेट थ्योरी में कितने टाइप्स ऑफ सेट्स रहते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल सेट रहता है, जैसे कि नॉर्मल सेट्स जो है, ठीक है, उसको हम लोग नॉर्मल सेट बोल सकते हैं। ठीक है, इजीली समझने के लिए नॉर्मल सेट, जैसे कि मैं बोला, आपको एग्जांपल दे दिया था, सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स, तो A इक्वल्स टू सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स 2 4 6 8 आउट 10। ठीक है, इस ये नॉर्मल मेथड है। ओके, नॉर्मल मेथड। और एक रहता है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म बोल सकते हैं, या फिर मेथड, फॉर्म और मेथड। सेट बिल्डर मेथड, इसमें क्या है, हम लोग को पूरा सेट, जैसे कि अभी मैं आपको बोला सेट ऑफ 100 इंटीजर्स, तो 1 से 100 आपको सेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सेट बिल्डर मेथड का यूज करते हैं तो उसी को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताता हूँ। A इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर, इवन नंबर्स। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 10, सॉरी यहाँ पर डबल डॉट्स। ठीक है, x बिलोंग टू इवन नंबर्स, x लेस देन इक्वल टू 10। मतलब क्या है, x हम लोग का है, बिलोंग्स करता है जो एलिमेंट्स है। x मीन्स यहाँ पर हो गया एलिमेंट्स। वो किसको बिलोंग करता है, इवन नंबर्स को बिलोंग करता है। इवन नंबर्स आप जानते हैं 2 4 6 8। ठीक है, ये इवन नंबर्स। एक्स लेस देन, यहाँ पर हम लोग कंडीशन दे दी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशन। यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगा दिए हैं कि एक्स लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो 10 मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक, लेस देन इक्वल टू बोला गया है तो पूरा 10 तक। ओके, सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स, A इक्वल्स टू इतना। तो इसी को हम लोग अगर जैसे कि इंटीजर्स, ठीक है, नॉर्मल मेथड में ये बोल रहे 1 to 100 तक बोला गया है। ठीक है, 1 to 100 तक लिखने के बोला गया है। ये नेचुरल नंबर से 1 to 100 तक। अभी 1 to 100 तक हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम लोग को पूरा 100 तक लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म का सेट बिल्डर मेथड का यूज करते हैं तो उसी को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये देखिए, सेट बिल्डर मेथड का यूज करके हम लोग इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं। A इक्वल्स टू, ये जो 1 2 3 है ये एलिमेंट्स है, तो उसको हम लोग x लेते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x लेस देन इक्वल टू 100 हो गया। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, x है हम लोग का एलिमेंट्स, n क्या है हम लोग का नेचुरल नंबर्स। यहां पर बोला गया है कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फिर x लेस देन इक्वल टू 100। तो इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को यूज करके, और मेनली निमसेट का एग्जाम में ये सेट बिल्डर मेथड से ही क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर। तो आपको सेट बिल्डर मेथड के ऊपर में ज्यादा ध्यान से ये करना है। ठीक है, तो ये नॉर्मली बहुत इजी है टॉपिक। तो सेट बिल्डर मेथड में आपको 1 2 3 लिख के नहीं, लिख के एक एलिमेंट्स को x ले लेना है, बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 नेचुरल नंबर्स है तो नेचुरल नंबर, फिर डबल डॉट x लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर मेथड को लिखते हैं। और ये वाला नॉर्मल सेट है जो कि आपने देखा होगा, नॉर्मल सेट, सेट बिल्डर मेथड। ये नॉर्मल सेट का एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आपका ये वाला क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
सेट थ्योरी। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म्स आपने समझ लिया। उसके बाद आता है हम लोग का एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? ए सेट कंटेनिंग ऑफ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। अगर एक सेट में कुछ भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं? ए सेट consisting of no element. A set consisting of no element is called empty set. A set consisting of no element. No element means वो सेट में कुछ भी एलिमेंट्स नहीं रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, x belongs to n, 3 less than x less than 4। यहाँ पर x क्या है? एलिमेंट्स है। यहाँ पर हम लोग को कंडीशन दे दिया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर हम लोग को दे दिया है। यहाँ कंडीशन क्या दिया है? 3 लेस देन x लेस देन 4। x जो है वो ग्रेटर देन 3 होगा और लेस देन 4 होगा, तो हम लोग का एलिमेंट्स क्या आएगा? 3 और 4 के बीच में कुछ एलिमेंट्स है क्या? नहीं है। यहाँ पर तो नेचुरल नंबर बोला गया है। अगर डेसिमल नंबर बोला गया रहता तो 3.5 हम लोग ले सकते थे। यहाँ पर नेचुरल नंबर बोला गया तो इसी में कुछ भी नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? ये एलिमेंट को फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू हम लोग ये ले लिए, तो इसको हम लोग, ठीक है, इसको नल सेट या फिर वॉइड सेट बोल सकते हैं। नल सेट या फिर वॉइड सेट, इसको हम लोग साई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नल सेट, सिंबल साई, नल सेट या फिर वॉइड सेट, इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी ना लिखें तो भी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एम्प्टी सेट है। ठीक है, डिनोट करने का एम्प्टी सेट को ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये है नल सेट के लिए ऐसे डिनोट कर सकते हैं या फिर ऐसे। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे आप डिनोट कर सकते हैं। एम्प्टी सेट हो गया। सेट विच हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड एन नॉन एम्प्टी सेट। फिर क्या? नॉन एम्प्टी सेट क्या होते हैं? नॉन एम्प्टी सेट, a set which has only one element is called non empty set। अगर एक सेट में अगर एक भी एलिमेंट हो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, द सेट 0 इज कॉल्ड अ नॉन, जैसे कि सेट एक ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने सेट को डिनोट कैसे करते हैं? कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पर मैंने 0 ले लिया। सेट में 0 है मतलब क्या? ये नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि यहाँ पर कितना तो सेट है? वन एलिमेंट है। ठीक है, 0 का मतलब ये मत समझिएगा कि 0 मतलब कुछ नहीं है, इसका अंदर में 1 एलिमेंट है। ठीक है, इसका अंदर जितना भी, अगर यहाँ पर 2 ठो 0 रहा तो मतलब 2 एलिमेंट्स। ठीक है, इस तरह से। इसको हम लोग नल सेट बोलते हैं। ठीक है, नल सेट। नल सेट या फिर वॉइड सेट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साई। जैसे कि यहाँ पर ये हो गया, तो ये भी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, 1 एलिमेंट, तो इसको हम लोग नॉन एम्प्टी सेट
बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट का एग्जांपल्स। फिर आता है सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, कार्डिनेट नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर पावर सेट, कंपेरेबल सेट, यूनिवर्सल सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।